लाहौर का एक बच्चा 16 साल बच्चा जिसको रावलपिंडी में लाया गया झांसा दे के और वहां पर उसका गुर्दा निकाल लिया गया। हेड कर रहे थे जी इनके वालिद साहब का नाम है मुख्तार अहमद और इसी तरह डॉक्टर अतर गिलानी साहब हैं, डॉक्टर आबिद लतीफ साहब हैं। ये 3 डॉक्टर्स जो हैं यहां से अरेस्ट हुए। एशिया जनरल हॉस्पिटल उसको भी सील कर दिया है। अदालत की तरफ से इनको 5 दिन का जो रिमांड है वो दे दिया गया। उनसे तकरीबन 2 करोड़ से जायद जो कैश है वो भी वहां से उन्होंने जो रिकवर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नाज़रीन, कल हमने आपके साथ शेयर की थी एक स्टोरी जो रावलपिंडी पुलिस का एक बड़ा इकदाम उसमें देखने में सामने आया कि रावलपिंडी पुलिस ने जो रावलपिंडी में गुर्दों का गैर कानूनी कारोबार हो रहा था, यानी कि गुर्दे जो मजबूर लोग हैं उनके गुर्दे निकाल कर आगे महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे थे, उस हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने एशिया जनरल हॉस्पिटल या उसे अल सैयद हॉस्पिटल के नाम से वो मशहूर है, या इससे पहले वो किडनी सेंटर के नाम से मशहूर था मोरगा के इलाके में, उस इलाके में रावलपिंडी पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की और उस कार्रवाई के दौरान 10 डॉक्टर्स और उसके साथ जो दीगर अमला है उसको जो है वो गिरफ्तार किया और वहाँ से जो कुछ लोग जिनके गुर्दे निकाले जा रहे थे उनको भी बाजियाब कराया। इस हवाले से इसकी एक फॉलोअप हम कुछ लेके आए हैं कि अभी तक क्या उस पर इक़दामात जो हैं वो किए रावलपिंडी पुलिस ने, या अभी क्या स्टेटस है उस सारे इशू का। तो जिस तरह कल हमने आपको बताया कि ये रावलपिंडी में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे जो गुर्दों की पैबंदकारी है, गैर कानूनी पैबंदकारी है गुर्दों की, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बड़ा एक हीनियस क्राइम है जिसमें इंसानों के जो जिस्मानी आज़ा हैं उनके ऊपर कारोबार किया जाता है और उनको आगे महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। बहुत सारे केसेस इसमें इससे पहले भी सामने आए। पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा इकदाम इस पे किया कि द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2010 जो है वो उसको बनाया और उसके तहत इस जुर्म को गैर कानूनी डिक्लेयर भी किया और उसके साथ साथ इसकी जो है सजाएं भी रखी। इसी तरह जो ट्रैफिकिंग इन पर्सनस की के ऊपर कानून बनाया गया 2018 में, उस कानून के ऊपर भी जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग है, यानी कि जो जिस्मानी आज़ा की सौदागरी है या ट्रैफिकिंग है या बिजनेस है, उसके ऊपर भी एक बड़ा सीरियस एक्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो लेने के हवाले से इकदाम जो है वो किए गए। रावलपिंडी की एक स्टोरी की हम अगर बात करें तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले लाहौर का एक बच्चा 16 साल बच्चा जिसको रावलपिंडी में लाया गया झांसा दे के और वहां पर उसका गुर्दा निकाल लिया गया और उसके बाद लाहौर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की और उन डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया और उस बच्चे को जो है वो बाजियाब करवाया। इसी तरह 3 दिन पहले जो रावलपिंडी पुलिस की कार्रवाई है उसमें जो सीपीओ हमदानी साहब हैं जो रावलपिंडी पुलिस के, उन्होंने इस पे अपनी टीम को जो है बड़ी शाबाश भी दी और जो पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है उसके साथ मिलके मोरगा की पुलिस ने जो है वो बड़ी अहम कार्रवाई की। 10 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया इस सारे प्रोसेस में और 3 डॉक्टर्स जो हैं उनको भी उसमें अरेस्ट किया जो डॉक्टर्स इस किडनी निकालने में मसरूफ थे और उसके साथ साथ उनसे तकरीबन 2 करोड़ से जायद जो कैश है वो भी वहां से उन्होंने जो रिकवर किया और उसके बाद इन सारे लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। सीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब की तरफ से ये ट्वीट भी किया गया कि मजबूर अफराद को रकम का लालच देकर गुर्दों की खरीदो फरोख्त नाकाबिले बर्दाश्त है और किसी भी तरह की इस पे जो है वो जो कोई किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर हम FIR की बात करें तो FIR की कॉपी हमने हासिल कर ली है जी। इस FIR में थाना मोरगा में जो रावलपिंडी का थाना है वहाँ पर ये FIR रजिस्टर होती है और इसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 2010 का सेक्शन 9, 10, 11 एंड 13 जो है वो इसके ऊपर जो है वो लगाया गया है और इसके साथ साथ सेक्शन 109, सेक्शन 34,
302, 336 एंड 334B पाकिस्तान पीनल कोड का जो है वो लगाया गया है। इस एफआईआर के मुताबिक ये सारी स्टोरी ये बताई गई कि जो विजिलेंस जो टीम है उसकी तरफ से ये रेड किया गया, और उसके दौरान जब वहां पर देखा गया कि वहां पर एक ऑपरेशन जारी है और उसके साथ साथ उसके साथ वाले कमरे में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनको वहां पर बेड्स पे वो मौजूद थे कि जो गैर कानूनी तौर पर अपना जो गुर्दे हैं वो डोनेट कर रहे थे, उनसे गुर्दे लिए जा रहे थे और उनको चंद पैसों के इवज वो गुर्दे लेकर उनसे फर्दर जो है वो उस गुर्दों का जो है वो कारोबार जो है वो किया जा रहा था। इसमें बेसिकली देखा जाए तो डॉक्टर जाहिद मुख्तार साहब हैं जो इसको हेड कर रहे थे जी। इनके वालिद साहब का नाम है मुख्तार अहमद, और इसी तरह डॉक्टर अतर गिलानी साहब हैं, डॉक्टर आबिद लतीफ़ साहब हैं। ये 3 डॉक्टर्स जो हैं यहाँ से अरेस्ट हुए, और इसके साथ साथ इनका जो बाकी जो नर्सिंग का अमला और दीगर जो अमला था वो इस पर उसको भी अरेस्ट किया गया। इस सारे केस में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, बड़े सीरियस सेक्शंस लगाए और उसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में पेश करने के बाद जो अदालत है, अदालत की तरफ से इनको 5 दिन का जो रिमांड है वो दे दिया गया। जो एडिशनल जो सिविल जज हैं राबिया सलीम साहिबा, उनकी तरफ से 5 दिन का इनको रिमांड दिया गया, और 5 दिन के बाद अब 20 तारीख को दोबारा इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस सारी टीम को जो गुर्दों की गैर कानूनी फरोख्त में और गैर कानूनी कारोबार में जो है वो मुलविस थे। और यकीनन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इशू को बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल खेला जा रहा है। ना सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि कई ऐसी जगह हैं पाकिस्तान में कि जहां पर इस तरह की जो पूरा माफिया है वो लोगों की गुर्दे निकाल लेता है, लोगों के जो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको आगे सप्लाई करता है, और उसके बाद करोड़ों और अरबों रुपए का वो बिजनेस कर रहे होते हैं। इस हॉस्पिटल को जो है एशिया जनरल हॉस्पिटल, उसको भी सील कर दिया है रावलपिंडी पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। एंड आई होप के इस पे एक सीरियस कार्रवाई भी होगी, और जो कन्विक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट के जो जब सीरियस कन्विक्शन होगी तो डेफिनेटली ये एक जो है बाकियों के लिए भी एक किस्म का केस स्टडी बनेगा कि इसको आइंदा इस तरह के बिजनेसेस को जो है वो डिस्करेज करना है। पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उस हवाले से भी अभी हमारी जो रिपोर्ट है वो जा रही है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको हमने सबमिट करवानी है, और उस रिपोर्ट के अंदर भी ये हमारी एक अच्छी सक्सेस होगी कि पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की। लेकिन सिर्फ कार्रवाई की हद तक ये महदूद नहीं होना चाहिए, आगे जुडिशरी का एक बड़ा अहम रोल है कि इस सारे के सारे इशू के ऊपर कन्विक्शन होनी चाहिए, लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो माफियाज हैं, इनके जो नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ा जा सके और लोगों की जिंदगियां जो हैं वो महफूज की जा सकें। मजीद इस केस के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क।